साउथ की क्या, साउथ अमेरिका की अमेज़न, वेरी गुड। इंडिया की गंगा, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, भागीरथी निकलती है। ओके, भागीरथी से कौन सी रिवर मिलती है, कहाँ पे? अलकनंदा मिलती है, देवप्रयाग। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ ना नीचे है, अलकनंदा ऊपर है। कौन सा है, कौन सा ग्लेशियर है? सतोपा ग्लेशियर, वहां से निकलेगी। बर्डफुट डेल्टा जो एक इंपॉर्टेंट रिवर है वही बनाती है, क्वेश्चन आया भी हुआ है। मिसिसिपी रिवर, वेयर इज इट? नॉर्थ अमेरिका। टेल मी द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। चंबल की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बताओ, बस एक ही पूछ रहा हूँ। काली सिंह, जो बानस, बानस ये इंपॉर्टेंट है, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल इज बानस। गंगा की ट्रिब्यूटरी बताओ, चलो तुम ही बताओ। महानदी, ये बताएगा मानसू, मना मत कर देना भाई। ये चार रिवर के नाम लिख रहा हूँ, बताओ नॉर्थ से साउथ में बताओ इनको। मुझे बताओ तुम थोड़ा सा, पंजी कौन सी रिवर पे हुई? पंजी। टेल मी द नेम्स ऑफ 2 passes ऑफ जम्मू कश्मीर, नॉट लद्दाख। मुझे बताओ उत्तराखंड का पास। एंड लिपुलेक, लिपुलेक इज द एरिया वेयर इंडिया एंड नेपाल हैज बॉर्डर डिस्प्यूट। पता है अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश क्यों है? सर वहाँ पे सबसे पहले सूरज की किरण आती है। यस, अरुणा मतलब सनराइज, ठीक है। लिख लो क्रोनोलॉजी, लाइक नॉर्थ टू साउथ पासेस लिख लो, नॉर्थ टू साउथ पासेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, है ना? पेनिनसुलर इंडिया की नॉर्थ साउथ लिख लो। 3 ही है, 3 ही इंपॉर्टेंट इसके, और 2 तो महाराष्ट्र में है और एक आपका नीलगिरी हिल्स में। लिख लो पहले 2 आपका है थालघाट, THAL थालघाट, सेकंड भोरघाट, और तीसरा पालघाट, थार भोर पाल। ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? चेमायुंडम ग्लेशियर से, वेरी गुड। मुझे बताओ फिर वो क्या, उस वापस का नाम क्या तिब्बत में? सांगपो। वो कहां से मुड़ी? नामचौरा से मुड़ी। वो फिर किस नाम से घुसी अरुणाचल प्रदेश में? देहांग या फिर सियाम। उसमें कौन सी रिवर मिली आगे? दिबांग और दिबांग, और क्या बोलते हैं? सीकैंग। फिर आई उसके ट्रिब्यूटरी बताएगा सुधीर, नेम द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र क्या कहते हैं, इंडिया से बांग्लादेश में 90 डिग्री टर्न कब लेती है, किस एरिया पे लेती है? इंदस पे एक सिटी है ले, मैं बता रहा हूँ, इट्स ऑन राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ऑफ इंदस। ले इज ऑन राइट बैंक ऑफ इंदस, ठीक है। बोकार्चू ग्लेशियर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये आपका हो गया किस पार्ट का? इंदस का हो गया। नीचे आते हैं, मुझे गोदावरी ट्रिब्यूटरी बताएगा प्रशांत। परफेक्ट। वेदर क्या होता है? मौसम जो डे टू डे, वीकली, मंथली बदलता रहता है। इट्स नॉट कांस्टेंट। आपके एटमॉस्फेयर की लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, आपकी ये सब कहानियां, विंड, लाइक रेनफॉल कितना है आपके उस टाइम में, दिस वेदर। और जब ये लॉन्ग पीरियड के लिए हो जाए, लॉन्ग पीरियड में 30 से 35 साल के बाद जब उसको मेजर करते हैं कि इस एरिया क्लाइमेट ऐसा है, ठीक है। जैसे इंडिया का क्लाइमेट क्या है? मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। क्या बोलते हैं हमारे इसको? मॉनसून। आज इसको मॉनसून को ही करवाएंगे, क्या कहानी है मॉनसून, ठीक है। उससे पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं कि क्लाइमेट को अफेक्ट कौन करता है। पहला लैटिट्यूड, मैंने बताया था, एक वर्ल्ड के लेवल पे समझते हैं इसको। देखो ये है अर्थ, इट इज कॉल्ड इक्वेटर, दिस इज कॉल्ड 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या बोलेंगे इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 16.5 डिग्री साउथ।
दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। देखो यार हमारी ना अर्थ थोड़ी टिल्ट है, ठीक है, ऐसे प्रॉपर नहीं है। हमारा जो अर्थ का एक्सिस थोड़ा टिल्टेड है, उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग अमाउंट में रेज मिलती है। इसको जब सेकंड बुक होगी ना तो उसको कराऊंगा, लेकिन अभी आप ही के लिए समझो कि जो हमारा जो अर्थ घूमती है, तो अर्थ घूमती है ना सन के चारों तरफ, है ना। हाँ जी सर। लेकिन सन का एपरेंट मूवमेंट मतलब कि हमें दिखता है कि सन के आसपास, हमें दिखता है कि अर्थ के आसपास सन घूम रहा है, तो मुझे चक्कर नहीं आता ना घूमते घूमते। तो बेसिकली एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन जो है वो इन दोनों के बीच में रहता है। लाइक 21 जून को सन आपका चमकता है कहां पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। 22 दिसंबर पे कहां पे चमकता है वो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो इस एरिया में रहता है, समझाया कि सन ओवरहेड मतलब ओवरहेड, इसके बाद वो आगे नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सिस के टिल्ट से। अब इससे क्या पता लग रहा है, लैटिट्यूड से। लाइक मैं इस वाले इस फैक्टर को समझा रहा हूं कि क्या कहता है क्लाइमेट, कैसे पता लगेगा। जहां पे सन होगा वहां पे ज्यादा गर्मी होगी, नॉर्मल से मानते हो। और जहां पे देखो, एक मुझे एक बात बताओ, एक रेज आ रही है डायरेक्ट, राइट, एक आ रही है टिल्टेड, दिख रही है, तो किसमें ज्यादा पावर होगी, जो डायरेक्ट आ रही है। क्यों, क्योंकि कम डिस्टेंस कवर कर रही है, समझ आ रही है। तो जो कम डिस्टेंस कवर करेंगी उनमें हीटिंग पावर ज्यादा होगी, नॉर्मल सी बात है। एकदम ओवरहेड पे दोपहर के 12 बजे ज्यादा धूप लगती है ना, सुबह लगती है इतनी, या शाम को, क्योंकि टिल्टेड हो जाती है, सन डूब रहा होता है और उस टाइम उग रहा होता है, राइट। तो ये कहानी है यहाँ पे कि इस एरिया में ज्यादा गर्मी रहेगी। लाइक इस एरिया में आपका टेम्परेचर हाई इनफ इतना रहेगा कि प्रॉपर तरीके से आपको उसका इफेक्ट लगेगा। इसके बाद रेस टिल्ट हो जाती है, सन इससे आगे जाता नहीं है, लेकिन रेस जाती है उसकी, तो रेस आएंगी और टिल्टेड रेस जाती है, समझ रहे। तो लैटिट्यूड से ऐसे इसका टेम्परेचर इफेक्ट होता है। इससे ये बदला टेम्परेचर कैसे इफेक्ट हो रहा है किसी भी अर्थ का, राइट। हमारा इंडिया कहां पे लाई करता है, हमारा इंडिया आधा ऊपर और आधा नीचे लाई करता है ना, ये तो लाई करता है। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस वेस्टर्न हेमिस्फीयर, फाइन। तो हमारा अर्थ का आधा पार्ट यहाँ पे है, लाइक हमारे इंडिया का, एंड आधा पार्ट ऊपर है। मुझे बताओ तुम, नेम द स्टेट्स फ्रॉम विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। सर सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। परफेक्ट। हाउ मेनी ऑफ देम, 8 states. Name the capital which is nearest to the tropic of cancer. Aizawl. Name the river which curves the tropic of cancer twice. Mahi. Perfect. ठीक है, तो ऐसा समझो। अब एक बात बताता हूं, देखो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर लो होगा। प्रेशर क्यों लो होगा भाई, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया, यहाँ की हवा होगी गर्म, और जब हवा गर्म होगी वो ऊपर उठेगी, ठीक है, ऊपर उठेगी तो उसमें बादल बनाने की कैपेबिलिटी, ऊपर आके ठंडी हो जाती है, ऊपर जा रही है। आपने अगर नॉर्मल एक बता रहे हो, जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग, ये एल्टीट्यूड बताऊंगा इसको, पहाड़ों में जब चढ़ते हैं टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, व्हेन यू गो थ्रू माउंटेन टेम्परेचर कम होगा, जिसकी वजह से वहां पे बादल बनते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि इक्वेटर वाले एरिया पे 24 घंटे बारिश वाला एरिया रहता है, बारिश एंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है यहाँ पे, कैसा, गरम एंड ह्यूमिड। एंड यू कैन सी दिस एरिया हैव गुड अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट, जहां से इक्वेटर जा रहा है आपका, है ना, यहाँ पे फॉरेस्ट अच्छे, ये प्रॉपर लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ब्राजील का सेल्वास, आपका दिस एरिया कॉन्गो वाला एरिया मस्त फॉरेस्ट है, अंडमान निकोबार से नीचे आओ, अंडमान निकोबार ये दिस वाला एरिया हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया, ओके। और ये तो खासकर कि यहाँ पे इसका रीजन क्या है, यहाँ पे खासकर कि इस एरिया को, इस वाले एरिया को लाइक बार बार मिलेंगे यहां से, लाइक इसके एरिया जितना भी है मामला, यहाँ पे प्रॉपर इतना डिस्टेंस इसके पास भी, इतना डिस्टेंस इसके पास भी, अगर यहाँ पे जाएगा तो उसका डिस्टेंस सन से ज्यादा बढ़ रहा है, ये तो इक्वली पड़ रहा है दोनों तरफ से। दैट्स व्हाई इट हैव प्रॉपर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाती है उस टाइम में जहां पे सूरज चमकता है, क्या, जहां पे सूरज चमकेगा वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर कंडीशन, क्योंकि प्रेशर इसका एयर प्रेशर, क्योंकि एयर तो उड़ गई वहां से, नॉर्मल समझ आ रही इतनी सी बात। ये चीज समझो इसमें लैटिट्यूड से कैसे फर्क पड़ रहा है। लैटिट्यूड पे टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ा कि जैसे जैसे लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड पे जाएंगे, लो है ना 0 1 2 3, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे टेम्परेचर घट जाएगा, है ना। लो लैटिट्यूड पे टेम्परेचर ज्यादा होगा नहीं होगी, सन तो यहीं पे चमक रहा है अपना,
बताया भी मैंने, आ रही है समझ में हल्की सी? तो हल्का हल्का समझो भी, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा और भी ना, जैसे आगे बढ़ेंगे गाड़ी समझ आएगा और भी अच्छे से समझ आएगा। ये कहानी है, जहां पे सन रहेगा वहां पे लो प्रेशर रहेगा एंड हाई टेम्परेचर रहेगा, इतनी बात समझना, ठीक है। अब आते हैं हिमालयास पे। देखो यार, अगर हमारे नॉर्थ में हिमालयास ना होते तो रशिया से आने वाली कोल्ड विंड हमें भी जमा देती। हिमालयास एक्ट एज अ वेरी गुड बैरियर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड चिली विंड्स फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। समझ आ रही है? देखें रशिया के लोग कैसे रहते हैं, कभी पुटिन को देखा कुर्ते पजामे में, हमेशा कोट पैंट में मिलेगा, ठीक है। हमारे वहीं तो कहीं भी निकल लेते कुर्ते पजामे में, योगा कर रहे हैं, बताओ, ठीक है। तो काइंड ऑफ दैट थिंग। मुझे बताएगा ये डंकन पैसेज किसको सेपरेट करता है? लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। ओके, परफेक्ट। तो भाई हिमालय का क्या काम है? पहला काम है नॉर्थ की कोल्ड विंड्स को रोकना, है ना। कितने बड़े बड़े हैं, है ना। व्हाट्स द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? 6100 क्या? 8000 है सर, 8848.86 बढ़ गई है 86, ठीक है। पहले नहीं थी इतनी, पहले 8848 थी। समझ आ रही है भाई कहानी? पहला काम तो इनका ये होता है। दूसरा काम ये, बाद में जब मानसून करवाऊंगा बताऊंगा उसमें ये क्या करते हैं। हमारे मानसून अगर ये ना होते, म्यांमार में एक माउंटेन रेंज जैसे हमारे पटकाई बूम कहाँ पे? पटकाई बूम है नागालैंड में, ठीक है। पटकाई बूम, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स है। ऐसे ही म्यांमार की कैपिटल, तो म्यांमार में अराकान योमा है। क्या है ये? कराऊं जो एशिया कराऊंगा मैपिंग में तब बताऊंगा। वहां पे अराकान योमा हिल्स है जो कि हिमालयस के पार्ट है। अगर वो ना होती तो हमारे यहाँ पे बारिश इतनी अच्छी ना होती जो अब होती है। तो हिमालयस का बहुत बड़ा रोल है। वो क्या करती है, बहुत बड़ा पार्ट जैसे इंडिया है, उस बहुत बड़े पार्ट को डिफ्लेक्ट कर देती है इस तरफ। बताओ कितना बड़ा पार्ट है। अगर ना होती तो मानसून सीधा निकल जाता, यहां से आता ही नहीं हमारे पास। वो डिफ्लेक्ट करती है हमारे बहुत बड़े पार्ट को इस तरफ, हमारे इंडिया की तरफ। अराकान योमा हिल्स, आई विल टेल यू व्हेन आई विल जस्ट डील, आज ही बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ये बताते हैं, ये समझा है हिमालयन मानसून कैसे इफेक्ट करता है क्लाइमेट को, कैसे बारिश और टेम्परेचर का मामला ऊपर नीचे। भैया बारिश को ज्यादा इफेक्ट करता है, टेम्परेचर बता दिया मैंने। नॉर्थ की विंड को कैसे शील्ड करता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। देखो यार क्या होता है, पानी देखो, वर्ल्ड मैप देखो, नॉर्मल वर्ल्ड मैप देखना। पानी जो होता है वो उसकी क्वालिटी होती है, पानी की क्वालिटी होती है, ये गर्म भी धीरे होता है और ठंडा भी धीरे होता है कंपेयर टू लैंड। अगर एक लैंड एरिया है यहाँ पे और इसके चारों तरफ पानी है, समझ आ रही है, तो पानी धीरे गर्म होगा और ठंडा भी धीरे होगा लैंड के कंपैरिजन में, ठीक है। कि पानी का उसको है ना, लाइक नॉर्मल ठंडा और कूल करने से क्वालिटी। इतना समझो कि वाटर, लिख लो इसको नॉर्मली, ये ना सारे लाइक लिखते रहो साथ में, या फिर लिखवा दूं अलग से? नहीं ना, लिख रहे हैं सर, लिख रहे हो साथ में, ठीक है। तो पानी लैंड से लाइक लिख लो, इस चीज को लिखवा रहा हूं मैं पूरा एक साथ में लिखवा दूंगा, पूरा एक साथ लिखवा देंगे, ठीक है। जायज, बिल्कुल सही बात, ठीक है। पानी लैंड से गर्म और ठंडा धीरे होता है, समझ आ रही है। इसकी वजह से लो प्रेशर और हाई प्रेशर चेंज होते रहते हैं। मैंने क्या बताया था, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, है ना। सेम चीज जब इसमें आगे पीछे मामला होगा तो वहां पे भी यही मामला होगा, ठीक है। अभी मामला कैसे होता है, यहाँ पे देखो, डिस्टेंस फ्रॉम सी में क्या होता है। ये दो विंड के नाम सुने हैं, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, हल्का फुल्का। क्या होता है देखो, मैंने ये इसी कहानी पे वर्क करता है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। इसको मिटा देता हूं, आज समझाते हैं नॉर्मली होती क्या है ये चीज। लिखवा दूंगा इसको मैं, टेंशन नहीं लेने का। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती है, देखो यार, ये है हमारा, सपोज कंसिडर एज डे, हमारा दिन निकला हुआ है इंडिया का, ओके। कोस्टल एरिया की बात करते हैं, ये लैंड एरिया है, राइट, एंड दिस इज सी, फाइन। दिन में क्या होगा, सूरज आया तो गरम किया उसने, तो कौन सा ज्यादा जल्दी गर्म होगा, मैंने बताया लैंड जल्दी गर्म होगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर, है ना। और कंपैरेटिवली उसके कंपैरिजन सी में क्या होगा, हाई प्रेशर। और विंड यानी कि हवा कैसे चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना।
और जहां से हवा चलती है, जहां से हवा चलती है वहीं का नाम ले लेती है। जैसे अगर हवा चली नॉर्थ से साउथ में तो नॉर्दर्ली बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? अगर साउथ से नॉर्थ में गए तो क्या बोलेंगे? साउदर्ली। समझ आ रहे? ऑरिजिन से नाम पड़ता है। तो यहां पे जो हवा चली इसको बोला सी ब्रीज। समझ आया? सी से लैंड की तरफ आई तो सी ब्रीज, दिस इज सी ब्रीज, सी ब्रीज। समझ आया सी ब्रीज क्या होता है ना? तो इससे क्या फायदा होता है? इसका फायदा क्या होता है भाई? देखो इसका फायदा ये होता है कि आपके कोस्टल एरियाज, जैसे यहाँ पे गर्मी हुई लेकिन यहां से हवा चली और कोस्टल एरिया का टेम्परेचर उन्होंने बढ़िया कर दिया, मामला सही कर दिया। यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं मिलेगा। ऐसा तो दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली सी से कितना दूर है? देखो नॉर्मल बीच का पार्ट देखो, सी से काफी दूर है। तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी से दूर रहता है वो। सी क्या करता है? एक्सट्रीम टेम्परेचर को कम ज्यादा कर देता है। ठीक है, यहाँ पे गर्मी में हवा चली ठंडी ठंडी, और ठंड में क्या होगा? जो नॉर्मल, क्योंकि इसका बताऊंगा अभी ठंड में क्या होगा नॉर्मल, तो वो उस एरिया के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब कि ऐसे माइनस में नहीं ले जाएगा, कभी भी मॉडरेट कर देगा, बीच का टेम्परेचर रहेगा। कभी सी बीचेस में जाना इस टाइम, वहां तो ठंडी लगेगी इस टाइम पे। रीजन इज ओनली दिस कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जितना पास में रहेंगे सी के पास उतना ज्यादा लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज की वजह से वहां पे इन्फ्लुएंस आपका टेम्परेचर का कम रहेगा। क्लाइमेट आपका मॉडरेट कर देगा ये मामला, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ठीक है, अब आते हैं रात में। सपोज रात में देखो, इसको समर भी कंसीडर कर सकते हो। समझ आ रही है ना? समर का महीना, जैसे कि मैंने बताया क्या हो रहा है यहाँ पे। समर मतलब क्या? हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमक रहा है सूरज। समर मतलब ये है ना। विंटर्स मतलब दूर जा रहा है, नीचे इधर जा रहा है। मैंने बताया 22 दिसंबर द डेट। फाइन, तो ये कहानी है। अब आता है आपका, इसको रात कर देते हैं, इसका उल्टा नीचे बना रहा हूं। जैसे ये है आपका पेनिनसुलर इंडिया, ये है आपके चंदा मामा। ओके, अब ये है सी, ये है लैंड। मैंने बताया कि लैंड जो है ठंडा भी धीरे होता है ना, गर्म सॉरी तेज होता है। ठीक है, लैंड दोनों चीजें तेज करता है काम। तो ये क्या करा इसने? जैसे रात हुई तो सी क्या हुआ? ठंडा धीरे हुआ और लैंड ठंडा तेज हो गया। तो जब धीरे ठंडा हुआ तो यानी कंपैरेटिवली सी गर्म है लैंड से, है ना। तो हाई प्रेशर कहां पे हुआ? और लो प्रेशर सी में। तो ब्रीज कैसे चलेगी? सी ऐसे, तो लैंड ब्रीज हो जाएगी। समझ आ गई? तो ऐसे मॉडरेट कर देगा तो हवा ऐसे चलेंगी। दिस इज लैंड ब्रीज, जो कि रात में चलती है या फिर विंटर्स में। लगा लो ऐसे, बता रहा हूं कि क्या कहानी होती है। लैंड ब्रीज, इसे ही कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जितना सी के डिस्टेंस से दूर रहोगे, जैसे दिल्ली की तरफ आओगे, ऊपर की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आओगे, मॉडरेट इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। सी के पास रहोगे आपको ठंड कम लगेगी। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेते हैं कि यहां वाले लोगों को ठंड कम लगेगी कंपैरेटिवली टू देम। समझ आ रहा है? ये सी के ज्यादा पास है। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, ये कहानी होती है बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। समझ आया क्लाइमेट का? कितना अंदर तक रहता है? क्या ये इतना अंदर तक रहता है? हम कंपेयर करते हैं, हम दो प्लेस को कंपेयर करेंगे। समझ आ रही है? इनको तो मस्त पता लगता है, लाइक मुंबई वाला एरिया, यहाँ पे ओडिशा का बालासोर एरिया, यहाँ पे विशाखापट्टनम, इनको बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम ऊपर की तरफ आएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ऊपर क्रॉस करेंगे, इस वाले एरिया से नहीं ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज बढ़ जाएंगी। जैसे दिल्ली इज द बेस्ट एग्जाम्पल। हम दूर है सी के, हमें प्रॉपर ठंड में मस्त ठंड लगती है और गर्मी में मस्त गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लैंड एरिया बहुत ज्यादा है और लैंड क्या करता है? गर्म ठंडा होता है मस्त तरीके से। ये कनेक्टेड है दोनों के दोनों आपस में। ठीक है, अगला आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में एक कहानी होती है, एक टर्म है लैप्स रेट। हाँ भाई सुधीर, सुना है ऐसा? लैप्स रेट कहते हैं जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, कितना? -6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाता है। कितना? 1 किलोमीटर पे कितना कम होगा? -6.5 डिग्री। ठीक है, इसे लैप्स रेट कहते हैं। यानी कि माउंट एवरेस्ट में अगर हम 8 किलोमीटर जाएंगे, 8 किलोमीटर के करीब कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा बताओ? 8 से 48 के करीब कम हो जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। इसलिए ठंडे वहां पे ग्लेशियर्स है, इसलिए बड़े बड़े माउंटेन्स पे ग्लेशियर मिलते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था, इक्वाडोर की कैपिटल क्विटो। क्विटो इज ऑन पीक, है इक्वेटर पे, वहां पे गर्मी होनी चाहिए, वहां पे मस्त तरीके का लाइक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। ह्यूमिड मतलब बारिश वाला। ठीक है सर, ह्यूमिडिटी है प्रॉपर नॉर्मल।
हवा में नमी है, ओके। और हॉट मतलब तो गर्म ही है, नॉर्मल इक्वेटर के पास है। बट इक्वेटर की जो कैपिटल है कीटो, वो है हाइट पे। इसकी वजह से वहां के लोगों को मस्त मामला सही रहता है, ठंडा ठंडा फील होता ठंडी है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन। माउंट किलिमंजारो वो भी इक्वेटर पे है, लेकिन ग्लेशियर है उसके पास। माउंट है, हाइट है, ग्लेशियर का कारण इक्वेटर नहीं है, ग्लेशियर कारण है ये एल्टीट्यूड, लैप्स रेट। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर घटेगा, बर्फ कम टेम्परेचर जमती है ना, ये कहानी। एक होता है रिलीफ, इसको भी समझा देता हूं अभी इसको। इसलिए डायग्राम रिलीफ का ना डायग्राम बना लेना। रिलीफ रेनफॉल होता है एक्चुअली, में बताते हैं क्या कहानी है। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, चलो तो बता देता हूं, फिर लिख लेना है इसको। देखो ये है पहाड़, ठीक है। कोई भी पहाड़ मानो, वेस्टर्न घाट समझो। सपोज दीज आर वेस्टर्न घाट्स, ओके। सपोज समुद्र से हवा आ रही है, ध्यान से सुनना। वेस्टर्न घाट से, अरेबियन सी से हवा आएगी, है ना। तो जो हवा आती है, देखो जिसके ऊपर से हवा आती है उसकी क्वालिटी ले लेती है। हवा समुद्र के ऊपर से आई, हवा में पानी होगा, ह्यूमिडिटी होगी। हवा रेगिस्तान के ऊपर से आई, हवा में ह्यूमिडिटी कम होगी कंपैरेटिवली टू पानी वाली हवा में। समझ आ रही है इतनी सी बात। तो जब वो आती है सी साइड से, तो हवा क्या करती है, टकराती है इनसे, और टकराती है तो ऊपर जाती है, ठीक है। ऊपर गई, ऊपर जाके हवा ठंडी हो जाती है, और ठंडी हो जाती है, इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। इकट्ठा होती है तो बारिश क्या होता है, बादल बनाती है, ओके। क्या कहते हैं इसको, बारिश। ये बादल बनाती है। और यहाँ पे जब ये ऊपर चढ़ती है, बादल इकट्ठे हो जाते हैं। पता है जब बादल पानी होल्ड नहीं कर पाते, क्या करते हैं वो, बारिश करते हैं। तो ये करते हैं बारिश मस्त तरीके से। क्या कर दी इन्होंने, बारिश कर दी। और यहाँ के लोग बड़े खुशी, अरे भाई साहब बारिश हो गई, यही तो चाहते थे, गर्मी का मौसम है और क्या चाहिए, बारिश हो गई। जहां से हवा आ रही है, यहां से आ रही है, इसे पहाड़ की विंडवार्ड साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, विंडवार्ड साइड। समझ आ गई इतनी सी बात। विंडवार्ड साइड पहाड़ की, इसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। लेकिन जब ये हवा यहाँ पे क्रॉस कर जाती है, इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और इसकी हवा यानी पानी कह रही एवापोरेशन हो जाता है इसमें। एवापोरेशन से सीन क्या होगा, मामला ये रहेगा, ये बादल नहीं बना पाएगी। और इसे कहते हैं पहाड़ की लीवार्ड साइड। क्या है ये, लीवार्ड साइड, जहां पे हवा दूसरे साइड में आ रही है। समझ आ गई, लीवार्ड साइड। तो लीवार्ड साइड में जब हवा नीचे आती है, ड्यू टू फ्रिक्शन विद दिस माउंटेन, हवा फ्रिक्शन आ रहा है उसमें और नीचे आ रही है, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बारिश कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, बहुत कम समझना। सबसे बेस्ट एग्जांपल, वेस्टर्न घाट के वेस्ट वाले पार्ट में मस्त बारिश होती है, लेकिन वेस्टर्न घाट के ईस्ट वाले पार्ट में बारिश होती नहीं है। फॉर एग्जांपल बैंगलोर, द रीजन इज बीइंग इट लाइज इन द लीवार्ड साइड ऑफ दैट माउंटेन। समझ आया, ये रिलीफ बता रहा हूं। जो पहाड़ के विंडवार्ड वाली साइड में रहेंगे उन्हें मस्त बारिश मिलेगी। रीजन ये है, दिख गया सामने रीजन। और लीवार्ड में क्या होगा, नीचे आएगी, फ्रिक्शन बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, वो बादल नहीं बना, कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा उसकी हवा में, और फाइनली वो कंपैरेटिवली कम बारिश करेगी। कम, बहुत कम, इससे कम नहीं, बहुत ही कम। इसलिए वो बेचारे पानी के लिए तंग रहते हैं। यही कारण है कि जो हमारा मॉनसून आता है समर वाला, जिसे साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं, बताऊंगा क्यों कहते हैं साउथ वेस्ट। उस कारण से हमारा जब यहाँ पे इंडिया में बारिश होती है, जून जुलाई में होती है ना, जून जुलाई वाला बारिश वाला महीना होता है, होती नहीं होती, तमिलनाडु खाली रहता है। तमिलनाडु में बारिश नहीं होती उस टाइम। रीजन इज बीइंग ओनली दिस, तमिलनाडु यहाँ है ना, पहाड़ के इस तरफ, बेचारा खाली चला जाता है। तो यहाँ पे बारिश कब होती है, बताएंगे, आते टाइम करवाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है, अभी ठंड में यहाँ पे बारिश होगी मस्त वाली, ठीक है। वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेटिंग है ना, वो वाला मॉडरेट है, बारिश का टेम्परेचर लेना देना नहीं है। बारिश इज नॉर्मली पानी है, अपना आपने करवा दिया, ठीक है। बता रहा हूँ कि लाइक उसमें जो मॉडरेट टेम्परेचर इज नॉट द कारण फॉर बारिश देयर। वहां पे कारण है विंड का शिफ्टिंग। हमारे इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून, ठीक है। ये 5 फैक्टर समझ आए कैसे कैसे इफेक्ट हो रहा है। ये सारी कहानी इफेक्ट करेगी आपका इंडिया का क्लाइमेट। मॉनसून कैसे कैसे इफेक्ट होगा अभी डील करेंगे सारा का सारा।
ये फैक्टर पता होने क्लियर हुए फैक्टर लिख लो फिर इसको लिखो इन लो लैटिट्यूड्स बिकॉज sun rays are direct and cover shorter distance and covers direct हाथ से चलाना शुरू करो in low latitudes sun rays are direct and cover less distance therefore their heating effect is more which leads to creation of low pressure area समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूं परफेक्ट और इसका उल्टा हाई लैटिट्यूड क्या होता है ना लिख लो इसको व्हेन वी गो फ्रॉम लोअर टू हाई लैटिट्यूड द सन रेज बिकम ऑब्लिक मतलब स्लैंटेड हो जाती हैं टिल्टेड So the rays become oblique, therefore less heating effect of the sun rays. ठीक है भाई परफेक्ट अगला आ जाओ सेकंड हिमालयन माउंटेन इसमें लिख लो हिमालयन माउंटेन्स shield Indian subcontinent from the cold winds of Siberian area. Siberia से आती है ना Siberia is a part of Russia. Siberian area bracket में Russia. And also, second point is and also because of Arakan Yoma Hills in Myanmar, because of ARAKNYOMA, Arakan Yoma, and because of Arakan Yoma Hills in Myanmar, the Bay of Bengal branch of monsoon, get deflected towards the India. Therefore bring more rain. समझ आ गया आपका हिमालयस का थर्ड और फोर्थ में एक साथ लिखवा रहा हूं ठीक है पहले थर्ड में लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन लैंड एंड वाटर में लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन लैंड एंड वाटर लिख लो वेयर देयर इज मोर लैंड एरिया वी फाउंड एक्सट्रीमिटीज मतलब एंड पॉइंट तक जाता है कि -45 डिग्री और दिन में मतलब मस्त तरीके से गर्म भी इतना मस्त होता है ना तो वेयर देयर इज मोर लैंड एरिया वी फाउंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन ओके एग्जांपल देख लो दिल्ली एग्जांपल इज दिल्ली है ना ठंडी में ज्यादा ठंड गर्मी में ज्यादा गर्मी फाइन फोर्थ में आ डिस्टेंस फ्रॉम सी distance from the sea fourth point distance from the sea इसमें लिखो because of land breeze and sea breeze
The place is situated. The place is situated near the coast. Have moderating influence of the sea. रजाई लेके मत जाना मुंबई इस टाइम पे, रास्ते में तंग हो जाओगे. Moderating influence in sea. मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी. ठीक है, डायग्राम बना लो जो बनाया था पहले मैंने. ये डे वाला बना लेना, ये सन. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, और ये है होगी आपकी सी ब्रीज. दिन में क्या चलेंगी, सी ब्रीज. समझ आ गई. ये डायग्राम बना लो, इसको सी ब्रीज कह देना, और यहाँ पे एक बनाना, चांद बना देना. ओके, और यहाँ पे चल जाएंगी लैंड ब्रीज रात में. ओके, दिस इज हाई प्रेशर, स्लो प्रेशर. ये मतलब दिन और रात और सर्दी और गर्मी पूरे टाइम चलती रहती है. दिन और रात एक डे एंड नाइट का मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल ऐसा होता है, लेकिन वी कैन कंपेयर देम. अभी मैं करवाऊंगा ना कि क्या सीन क्या है, सर्दियों से क्या रिलेटेड है वो बताऊंगा. क्या हो, सर्दियों वाला जो काम होता है ना वो पूरे इंडिया लेवल पे होता है. जब हमारा मानसून जाएगा, सर्दियों में बहुत कम बारिश होती है. उसका रीजन कहीं ना कहीं ये भी है, बताऊंगा क्यों. कि सर्दियों में हमारे लैंड एरिया पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है. ठीक है, अभी इसको डे एंड नाइट से कंपेयर करो. अभी मानसून कराऊंगा तब समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ओके, तो ये दिन और रात में, वहां पे दिन और रात में तो प्रॉपर चलती है. वहां पे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, दिन रात का काम होता है वहां पे. ठीक है, ये है आपका. अगला है एल्टीट्यूड, पांचवा. इसमें लैंड ब्रीज, सी ब्रीज ये भी लिख लो. लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज हैपन्स बिकॉज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज हैपन्स बिकॉज the land area heats up and cools faster than water area. समझ आया इतना सा. Therefore creation of low pressure and high pressure respectively. Therefore, creation of low pressure and high pressure respectively. समझ रहा है. जहां पे गर्मी होगी वहां पे लो प्रेशर होगा, जहां पे ठंड होगी वहां पे हाई प्रेशर एरिया होगा. सिंपल सी बात है. हाई प्रेशर मतलब एयर वहां पे ज्यादा होगी, एयर का प्रेशर ज्यादा फील होगा. एयर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें. ठीक है, आपका आता है एल्टीट्यूड, पांचवा एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड में लिख लो लैप्स रेट. लैप्स रेट इक्वल टू 1 किलोमीटर इक्वल्स टू -6.5 डिग्री सेल्सियस. लिख लो इसमें अपनी लैंग्वेज में. व्हेन वी गो फ्रॉम, समझ गया ना, व्हेन वी गो 1 किलोमीटर अबव वी फाइंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ -6.5 डिग्री. जितनी लंबी पहाड़ी उतनी दिक्कत. सर स्टार्ट कहाँ से होता है? बेस से. जैसे लाइक ऐसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं, राइट. यहाँ पे जो भी टेम्परेचर है यहीं से स्टार्ट हो जाएगा. जब तुम 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे -6.5 घटेगा ही घटेगा. ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, जहां पे आप है बेस लेवल, जहां पे आप खड़े. रिलीफ, पॉइंट नंबर 6 रिलीफ. इसमें लिख लो विंड प्लेसेस. लिखो प्लेसेस ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स. प्लेसेस on the windward side of the mountains receives great amount of rainfall. However, places on the leeward side of the mountains is on the leeward side of mountain receives very less amount of rainfall. very लिखो, very एकदम कम, एकदम समझ रहे हो. होती है लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम होती है. विंडवार्ड में तो प्रॉपर बाढ़ आ जाए और लीवार्ड में बूंदे पड़ रही है बस. ठीक है,
काइंड ऑफ दैट थिंग अभी बताएंगे। चाहे वहां पे ये तो पूरा सूखा पड़ा रहता है, बताओ कितनी बड़ी बात है तमिलनाडु में। डेक्कन ट्रैप पूरा ये बिल्कुल यस, ये पूरा सूखा है बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि वो तो सीधे निकल जाती है। यहाँ पे बारिश कर देखा ना तुमने अमाउंट अपने फॉरेस्ट एरिया कर रहा हूँ मैं नेशनल वेजिटेशन, तो फॉरेस्ट यहाँ पे है बस और इस एरिया में है, और रीजन इज बीइंग कि यहाँ पे मानसून टकरा रहा है, तभी वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा है, और जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे तो पेड़ पौधे कम होते जाते हैं, हरियाली कम होती जाती है। रीजन है यही, ठीक है। सॉइल भी इसी टाइप से बनती है, सब कुछ रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कहानी है। मानसून पे आते हैं भी। देखो हमारे सीजन होते हैं यार, समर सीजन, समर सीजन आपका होता है मॉनसून यानी रेनी सीजन, है ना, जिसको रेन होते हैं हमारा रेनी सीजन। आपका आता है सीधा फिर विंटर, ये मतलब समर से ये रिलेटेड है। विंटर सीजन से कौन रिलेटेड है, जिसे कहते हैं रीट्रीटिंग मॉनसून, रीट्रीटिंग मॉनसून। इसको कौन सा बोलेंगे, साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून। इतना समझ आ रहा होगा साउथ वेस्ट क्यों है, क्योंकि इस तरफ से आ रहा होगा, है ना। तो ये कहानी है। रीट्रीटिंग को और क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। मॉनसून होता क्या है, मॉनसून आर सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ये बहुत और ऑप्शन में है, सीधा बोला है इंडिया का टाइम लाइक टाइम क्लाइमेट है मॉनसून, व्हाट डू मीन बाय दैट, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। सीजनल जो टर्म है, सीजनल रिवर्सेबल, यानी रिवर्स कहानी हो रही है ना, सीजन के हिसाब से। तो लिख लो हल्का सा, मॉनसून इज बेसिकली द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, ठीक है। मॉनसून इज बेसिकली द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून या फिर जाने वाला रीट्रीटिंग मॉनसून। ओके, अब होता गया, अब देखो कहानी देखो, भारत बनाएंगे पहले, अच्छी तरीके से कहानी समझ आए कि होता गया है भारत में। अरे ये बता हरिवंश, हाँ जी सर। शिवालिक कहाँ बनते हैं, शिवालिक भैया यहाँ पे है, इधर सॉरी इस तरफ, क्या नाम है आपका, पंजाब खरास पहले हो जाती है ऊपर की तरफ सर, वो भैया चौथी तो तरफ होते हैं शिवालिक, पहले वो लास्ट में मतलब शिवालिक वाली ना, सबसे एंड वाली शिवालिक है। कहाँ बनते हैं, कौन से माउंटेन से बनते हैं, ये पूछो सर। पीर पंजाल के नीचे। वेरी गुड, पीर पंजाल दौलत रेंजेस में हाँ जी उसके नीचे शिवालिक्स बनते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर। नॉर्मल, एक नॉर्मल बताने के लिए बता रहा हूँ कि इक्वेटर पे ना, ये कहानी सेकंड बुक की, एक्चुअल में सेकंड बुक जो है वो पहले करवानी चाहिए मुझे, लेकिन वो इंटरेस्टिंग नहीं है, तुम बोर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा अभी के लिए कह रहा हूँ, आफ्टर फर्स्ट बुक वो भी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो पहला मेरा मेन होता है कि इंटरेस्ट जगाना, मैपिंग करने में इंटरेस्ट है, हल्का फुल्का नदियां अपनी जुई है ना, हम जानते हैं, ओके। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट साथ साथ समझाता भी चलूंगा, बाकी जो छूटेगा उसको सेकंड में सारा कवर कर देना, अपने आप क्रोनोलॉजी मैच हो जाएगी, ओके। इक्वेटर में ट्रेड विंड बहती है भाई, क्या बहती है, इन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं, ओके। ऐसे टाइप, ऐसे करके इस टाइप से बहती है, ओके। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सबसे बेस्ट तरीका होता है डायरेक्शन निकालने का, ऐसे एक प्लस बनाओ, ये नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। क्या है इसकी डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, राइट। मैंने मतलब जहां से ओरिजिन होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन है इसकी, यानी साउथ ईस्ट से ऊपर की तरफ जा रही है, दैट मींस दीज आर साउथ ईस्टर्लीज, ओके। इन्हें या तो ट्रेड विंड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, TRADE, TR ट्रेड विंड्स, या फिर साउथ ईस्टर्लीज, ईस्ट से आ रहे ना ईस्टर्लीज, इसलिए ईस्टर्लीज। और सेम चीज ये क्या हो जाएंगी,
नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ स्टेट, बाकी ट्रेड विंड है। सेम चीज समझ गए, इतनी सी बात, इतना है अभी सेकंड बुक का हमें बताने के लिए, बाकी फर्स्ट बुक से रिलेटेड है। तो होता क्या है, आपका यहाँ पे कौन सी लाइन जा रही है? परफेक्ट 23.5 डिग्री नॉर्थ। सपोज मान लो आ गया 21 जून, ठीक है, मतलब जून 21 ही मत लगाओ एग्जैक्टली, जून लगाओ नॉर्मल। जून में आ रहे हैं, यानी गर्मी शुरू होगी, मई जून वाला एरिया, मई जून लगाओ, ठीक है, समर सीजन बता रहा हूं। मई जून वाला एरिया आ गया, तो सन का शिफ्टिंग क्या हो रही है? इंडिया की तरफ हो रही है ना? मैंने बताया था सन कहां से कहां शिफ्ट करता है, आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में शिफ्ट करता है, यानी समर में, यानी कि 21 जून को प्रॉपर वो यहाँ पे आ जाता है, और 22 दिसंबर को प्रॉपर कहा जाता है यहाँ पे। यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी नाइट होती है, पता है ना? सबसे लंबी रात कौन सी होती है? 22 दिसंबर। बिकॉज सन यहाँ पे होता है, दिन तो वहां पे निकल रहा है मस्त वाला, यहाँ पे तो अंधेरा ज्यादा रहेगा। अरे समझ में? तो ये कहानी, हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ती है, यानी कि सन इस तरफ आ रहा है, तो लैंड एरिया मस्त तरीके से गर्म होता है ना? एक दिन का खेल थोड़ी है समर। समर तो मस्त रहता है प्रॉपर 6 महीने वाला, अगर देखा जाए तो 3-4 महीने लगा लो। मई जून की गर्मी कितनी खतरनाक होती है, तो हमारा ये लैंड एरिया मस्त गर्म होता है। ये तो फिर भी चलो मानो, जो ने बताया अरेबियन सी से बच गया, हल्का फुल्का ये वाला एरिया, लेकिन यहाँ पे मस्त दबा के गर्मी पड़ती है। दबा के गर्मी पड़ती है तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, होएगा नहीं होएगा? टेम्परेचर ज्यादा है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, और इस एरिया पे देखो जहां पे सन चमकता है, एक टर्म है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। जब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जमता है, ठीक है, देखना उस एरिया को, जब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जम रहा है तो ये आसपास की सारी विंड्स को अपने आप अपने पास खींचता है, कि मैंने बताया हाई टू लो फ्लो करती है विंड, है ना? विंड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब लो तो सबसे ज्यादा यहां हो रखा है, तो अलग अलग डायरेक्शन से विंड आती है मस्त तरीके से, ओके। तो यहां पे इतना ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस हो जाता है भाई, ये ना, ये जो काम है, ये मामला, ये ITCZ यहां पे शिफ्ट हो गया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, जहां पे सन रहेगा वहां पे ITCZ रहेगा। जिस एरिया में सन चमकेगा वहां पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट करेगा, समझ आ गई? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ITCZ इंडिया के पास आ गया है, तो ये आसपास की सारी विंड्स को अपने पास खींचता है। तो ये जो साउथ ईस्टर्लीज हैं, ये खींची चली जाती है इंडिया की तरफ, क्या खींची चली जाती हैं, और ये बेचारी जब ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, इनकी डायरेक्शन इस तरीके से हो जाती है, इंडिया की तरफ आ रही है भाई, हम चलेंगे तुम्हारे साथ साथ। ये कौन सी ईस्टर्लीज हैं? ये है, ये कौन सी, ये वाली कौन सी है? ये जो कि 40 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री ईस्ट वाली ईस्टर्लीज है, ये इनके बीच वाली ईस्टर्लीज डायरेक्शन चेंज मारती हैं। हमारे यहाँ पे से क्या है, कोऑर्डिनेट बताओ। साउथ वेस्टर्न। अबे कोऑर्डिनेट बताओ। 68 डिग्री 7 मिनट्स है ना, तो ये डायरेक्शन नहीं मारेगी चेंज, क्योंकि ये तो 60 तक है ना, 60 एंड 40 वाली, ये डायरेक्शन चेंज करके आती है। मुझे ध्यान से देख के बताना कि इनकी डायरेक्शन क्या हो गई एक तरीके से, अगर ये साउथ है और ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट होगी। क्या लिखा है यहाँ पे? साउथ वेस्ट। तो मॉनसून आ रहा है साउथ वेस्ट से, समझ आ रही है कहानी कि साउथ वेस्ट क्यों हुई? तो मॉनसून आता ऐसे है इंडिया के पास, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट मॉनसून। समझ आ गई नहीं आ गई? गर्मी हुई, यहाँ पे मस्त मामला गर्म हुआ। मैंने बताया पानी ठंडा गर्म धीरे होता है, तो पानी में कैसा प्रेशर रहा? हाई प्रेशर, क्योंकि सन तो हमारे पास है, लो प्रेशर तो यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए समुद्र से विंड रेनी सीजन में हमारे पास आती है, क्योंकि ये वाली विंड्स अपनी डायरेक्शन बदल के ये डायरेक्शन ले लेती हैं, तो हमारी डायरेक्शन से हम मॉनसून क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून। इसे ही कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। रेनी सीजन आ गया इंडिया के पास, ठीक है। इससे पहले हल्का फुल्का, जब ऑब्वियस गर्मी इतनी ज्यादा होती है, तो इससे पहले थोड़ी थोड़ी हवाएं आती हैं, तो बीच में हल्की हल्की बारिश होती है, तुमने देखा होगा, उसे प्री मानसून सावर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे तुमने देखा होगा लोकल विंड चलती हैं गर्मियों में, अपने उत्तर प्रदेश बिहार में चलती है लू का नाम सुना है? गर्म आए समर में, ठीक है। आपके आसाम में नॉर्थ वेस्टर चलते हैं, जैसे काल वैसाखी कहते हैं बंगाल में, और बारडोली चीरा कहते हैं किसको?
आसाम में आपके ब्लॉसम सावर एंड मैंगो सावर, वो गर्म हवा इतनी मस्त होती है कि केरला में मैंगो सावर होता है, वहां पे आम जल्दी पक जाते हैं। ठीक है, केरला वाले एरिया में, केरला कर्नाटका में मैंगो शावर नाम की विंड चलती है, जिससे कि अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, आम जल्दी पक जाते हैं उस गर्म हवा के चक्कर से। तो ये प्री मानसून शावर से पहले चलने वाली विंड, समर की विंड्स ये चलती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा दूंगा, छोटी छोटी नाम है कि कहां कहां बहती है कौन सी विंड्स। ओके, ये आ गया आपका मानसून। ठीक है भाई, अब मानसून आया, अब देखो अब सारी कहानी वही वाली कहानी शुरू होगी, विंडवार्ड एंड लीवार्ड वाली जो बता रहा था। ये कौन सा सीयर है, एंड ये तो मानसून यहां पे टकरा के दो पार्ट में बढ़ जाता है। किसमें? एक तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आया ना, और एक अरेबियन सी ब्रांच आया ना। ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच क्या करती है, यहां पे कौन से घाट से है ना, ये ईस्टर्न घाट, राइट। तो वेस्टर्न, ये अरेबियन सी ब्रांच क्या करती है, टकरा रही है यहां से, तो जहां से टकराती है, पहला काम बता रहा हूं, बहुत सारे काम है। पहला काम क्या करती है, वेस्ट साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्ट में ये और ये वेस्टर्न घाट, वेस्ट साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में विंडवार्ड साइड होने की वजह से मस्त बारिश करती है इस एरिया में बढ़िया तरीके से। और इस एरिया में आते आते यहाँ पे मतलब थोड़ी कम और यहाँ आते तो एकदम खाली लीवर्ड साइड। समझ आया कि यहाँ पे बारिश क्यों हो रही है, विंडवर्ड रिलीफ फीचर ऑफ क्लाइमेट की वजह से। पहली बात समझ आई। अब इसकी एक ब्रांच क्या करती है आगे जाके, नर्मदा, यहाँ पे कौन सी रिवर बहती है, दो, नर्मदा एंड तापी, इन वैलीज में घुस जाती है और बारिश करती है मस्त तरीके से, और इन वैलीज में घुस के सीधा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मिल जाती है ऊपर जाके। ठीक है, गंगा वाले एरिया में यहाँ से बागी आती है, यहाँ से निकल के आगे सूखी जो भी उसमें हल्का फुल्का पानी बचता है ऊपर निकल जाती है। दूसरी बात क्या, अगली ब्रांच क्या होती है, सीधी निकल जाती है राजस्थान से होती हुई। अब यहाँ पे अरावलीज है, इसलिए राजस्थान में बारिश नहीं होती, क्योंकि टकराई नहीं अरावलीज से। अब टकराई नहीं तो चढ़ेगी जैसे ऊपर, सीधी निकल गई वो बेचारी, बारिश नहीं होती राजस्थान में। बताओ, दिस इज द मेन रीजन। अरावली कम हाइट पे है, ये कम हाइट हो चलेगा, लेकिन वो पैरेलल ही निकल गई, वो टकराई नहीं। दिक्कत यह है राजस्थान में बारिश ना होने का कारण, वन ऑफ द मेन रीजन है ये कि अरेबियन सी ब्रांच गोज पैरेलल टू द अरावली। अब इसका एक और एग्जांपल सुनो, अरेबियन सी ब्रांच समझ आई। अब आते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच पे। बे ऑफ बंगाल ब्रांच मैंने बताया यहां से घूम के आ रहे हैं लोग, ये ईस्टर्न घाट के पैरेलल निकल जाती है, इसलिए यहां पे बारिश नहीं होती। तमिलनाडु फिर सूखा पड़ गया, गर्मी की बात बता रहा हूं, समझ आ रहा है। ईस्टर्न घाट के पैरेलल जा रही है आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और दिस इज द रीजन कि तमिलनाडु डू नॉट गेट रेन वाटर। तमिलनाडु और दिस ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, चेन्नई वाला पार्ट बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है गर्मी वाले एरिया में। रेन सीजन जहां पूरे भारत में बारिश हो रही है, ये बेचारा सूखा पड़ा हुआ है। समझ आ गई। तो ये कहानी यहां पे हुई, पहली कहानी। अब मैंने बताया अराकानियोमा हमारी ये आती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऐसे भागती हुई, ऐसे देखो यहाँ पे आदि बंगाल, ये वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं उसको, बांग्लादेश, और यहाँ पे एक अराकानियोमा जो कि इसका शेप कुछ इस तरीके का है। ठीक है, एंड में ऐसा शेप है इसका, और ये टकरा के सीधा सीधा अंदर भेजता है ऐसे। समझ आ रही है, इस तरीके टकराता है। तो बेसिकली देखा जाए, डायरेक्शन देखी जाए कि इंडिया में मॉनसून ईस्ट साइड में कहां से घुस रहा है, ईस्ट या साउथ ईस्ट साइड से। हाँ है ना, है ना। ये डिटेल्ड के लिए है, जब क्वेश्चन डीप पूछा जाए तब ये बात बोलना, वरना यही रहेगा। बोले मॉनसून की डायरेक्शन क्या होती है इनकमिंग मॉनसून की, साउथ वेस्ट। बोले मॉनसून की तो साउथ वेस्ट होती है, लेकिन वेस्ट बंगाल और ईस्ट इंडिया में कहां से घुसता है, तब ये डायरेक्शन आएगी साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट। समझ आ गई कहानी, रीजन समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि टकरा के सीधा है। बारिश बता रहा हूं बारिश कैसे हो रही है। ठीक है, ये सीधे जाती है, यहां से मिलती है, इससे मिल जाती है ये लोग, और फिर हल्की फुल्की बारिश करती है लोग यहाँ पे। ठीक है, हल्की फुल्की बारिश क्यों यहाँ पे कोई बता सकता है, ज्यादा बारिश क्यों नहीं। हाँ, पानी खत्म हो गया। यस, अरे यहां से पानी भर के इतना दूर थोड़ी ले जाएगी, नीचे करती रही जो इसको थोड़ा थोड़ा बचा, जो मिलता रहा वहां करती रहेगी। जो सी के पास है, तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, धरती से ज्यादा सी में ज्यादा बारिश होती है, पता तुमको ये।
जो तुमने पुरानी मूवी देखना सेलर्स, मस्त बारिश होती है क्योंकि वहां पे तो पानी नीचे है, पानी सप्लाई मिल रही है बादल को, गर्म हुआ बादल बना छोड़ दिया। वो टकरा तो नहीं रहा ना किसी से कहाँ पे? सी में। बट ये कन्वेक्शनल रेनफॉल है। एक रेनफॉल है डिफरेंट टाइप्स, ये रिलीफ रेनफॉल है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है, ऐसे टाइप का रेनफॉल है, समझ आ रहा है? रेनफॉल का वन ऑफ द एक रीजन ये है। और सी वाला कन्वेक्शन रेनफॉल, जब बादल में ज्यादा पानी हो जाएगा वो गिरेगा ही गिरेगा। सेकंड बुक में करवाऊंगा ये सभी टाइप ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल, आपका ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक, साइक्लोन से भी जो साइक्लोन बनता है उससे भी 3 टाइप के रेनफॉल होते हैं, ठीक है। साइक्लोन रेनफॉल, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या हुआ, जो आपका 0 डिग्री पे हो रहा है, मैंने बताया 0 डिग्री पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर एरिया है, हवा गर्म हो सीधा ऊपर ठंडा होता है, बादल बनते हैं, कन्वेक्शन करंट से नीचे गिरा देता है मामला, ये इसे कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये जो मैंने करवाया पहाड़ वाला, इसे कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल या फिर रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ वाला वो लिखा ना, रिलीफ लास्ट में जो टर्म थी, रिलीफ रेनफॉल की रिलीफ है ना वहां पे, प्रॉपर आ रहा है वो। थर्ड होता है वॉल्केनिक, लाइक साइक्लोनिक, साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोन की वजह से साइक्लोन आते हैं समुद्र में, आपके देखे होंगे कि भाई आज हिट कर गया बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाला साइक्लोन, बारिश हो गई वहां पे, मस्त बाढ़ आ गई, वो साइक्लोन की वजह से होते हैं, बताएंगे उसको भी, ठीक है। साइक्लोन क्या होता है सेकंड बुक में प्रॉपर आई डील विद दिस, ओके। ये समझ आ रहा है क्या कहानी है? यहां से अब एक क्या कहानी होती है, इसकी एक ब्रांच ब्रह्मपुत्र वैली कवर कर, वैली पता है ना, वैली रास्ते हैं यार, वैली कवर करी, ब्रह्मपुत्र में घुस गई और पूरा यहाँ पे हरा भरा कर दिया, समझ आया? ब्रह्मपुत्र वाले एरिया में कैसे बारिश हो रही है। और यहाँ पे एक छोटू सी ब्रांच, यहाँ पे कौन सी हिल्स है मेघालय में, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया में ट्रैप हो जाती है। नहीं मालदा का अलग है, वो वेस्ट बंगाल में, बताएंगे उसका क्या क्या कहानी है। तो वो भी कुछ इस तरीके का मामला है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया, और बेसिकली खासी हिल्स में उसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके का है, उस ब्रांच को ट्रैप ही कर लेता है, फंसा लेता है, जाने नहीं दूंगा। और वहां पे होती है दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल खासी हिल्स में होता है, चेरापूंजी एंड मासिनराम, ये जगह का नाम है जहां पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल होता है बिकॉज ऑफ शेप ऑफ दैट हिल। खासी हिल्स में चेरापूंजी और मासिनराम, ऐसे न्यू दिल्ली नारायणा, ओके, ऐसे मासिनराम और चेरापूंजी, ओके। इसकी वजह से वहां पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल कहां पे, खासी हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। खासी हिल्स में एक प्लेस है चेरापूंजी मासिनराम, वहां पे मामला होता है, समझ आ रही इतनी सी बात। ये तो यही ट्रैप होगी बेचारी, ब्रह्मपुत्र वाली ऊपर चली गई, उसको वो चली गई, जाने दो उसको। अब ये बाकी मैंने बताया क्यों नहीं हो रहा है हमें बारिश, क्योंकि सी से दूर आ गई है, सी से दूर आ गई है, पानी कम है इनके पास, क्योंकि है नहीं, मॉइस्चर कहां से मिलेगा, तो लैंड एरिया ना पूरा, तो यहाँ पे कम। जैसे जैसे ये भी एक फैक्ट है, जैसे जैसे सी से दूर जाते हैं वैसे वैसे बारिश कम होती जाती है। द रीजन इज बीइंग ओनली दिस। तो मैं एक रियलिटी बताता हूँ, व्हेन यू गो टू भोपाल और समवेयर अराउंड बैंगलोर, इस रेनी सीजन में एसएसबी देने जाओगे, ट्रेन में जाओगे ना, ट्रेन में जाओगे, फ्लाइट से फ्लाइट में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ट्रेन में जाओगे तो तुम्हें बादल दिखेंगे लिटरली ऐसे आते हुए, मॉनसून बहुत प्यारा दिखता है यार। When you go from Delhi to this Bangalore area during SSB in these seasons, summer season, समझ आया? वो वाला क्लियर हुआ, विंड वर्ड एंड क्या बोलते हैं वो, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, समझ आया? क्या क्या कहानी हुई? तो ये कहानी है, देखो, लो प्रेशर हाई प्रेशर, ठीक है, ये कहने वाला था मैं उस टाइम। ये कहानी हुई गर्मियों की बात की। अब आते हैं इस वाली टर्म पे, विंटर एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून पे, ठीक है। ये क्या कहानी है? तो हमारी मेन जो वर्षा है हमारी समर ये मानसून में इससे होती है, साउथ वेस्ट मानसून से होती है। अब टर्म आएंगे जो मैंने पहली टर्म तुमसे लिखवाई, सीजनल रिवर्सल, है ना, ये लिखवाया ना मानसून का मैंने डेफिनेशन, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। अब करवाएंगे इनका रिवर्स करवाएंगे, जैसे लैंड ब्रीज सी ब्रीज में होता है वही होगा यहाँ पे भी। अभी देखो कहानी वही है, बस कंफ्यूज होने बच्चों को डरा देते हैं ये लोग। ये तो बना सकते क्या देख लेना, बता दो, मैं चिंता मत करो यार, चलो छोड़ो। भैया एक क्वेश्चन था, हाँ, वो जो म्यांमार में जो कुछ है ना रेंज है, अराकान योमा, तो वहां बहुत बारिश होती होगी? बिल्कुल होती है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया का वही मानसून टाइप क्लाइमेट है, ठीक है। वहां पे मानसून ही तो आ रहा है एक तरीके से। अभी हम इंडिया का डील कर रहे हैं बस नॉर्मली, इसलिए इंडिया के रिस्पेक्ट में बताऊंगी। जो बुक, ये वाली बुक है,
इंडिया के रिस्पेक्ट में। सेकंड वाली बुक में सारे पूरे वर्ल्ड का दिया हुआ, तो उसमें वर्ल्ड के बारे में बताएंगे। बेसिकली मॉनसून टाइम में क्लाइमेट नॉट इवन इंडिया हर जगह मिलेगा थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन इंडिया का मेनली मॉनसून है, ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, हर जैसे मैंने बताया जैसे इक्वेटर तो बहुत कंट्री से पास हो रही है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वो क्लाइमेट है, लाइक मॉनसून वाला भी बहुत कंट्री के पास है। तो ये चीज है, तो सेम चीज मिलेगी, टेंशन नहीं लेने का। भैया वहाँ पे पहाड़ों पे कैसे होती है बारिश? कौन से पहाड़ों पे? ऊपर अभी करवाते हैं, लद्दाख की तरफ। अभी करवाते हैं, लद्दाख डेजर्ट है बे, हाँ मतलब उससे भी मैं वही पहाड़ों अभी करवाते हैं, जम्मू कश्मीर। अभी करवाएंगे। ठंडियों में होती है वहां पे ज्यादातर स्नोफॉल, है ना? समझाया? ये न्यू स्टूडेंट हमारी क्लास का, आज दो जने हैं ना, एक तो रोहित और एक मिस्टर सागर, देखो कैसे बैठे हैं। मैं भी नहीं अच्छा, अनुराग बहुत नया है। यही भाई साहब कैंप गए हुए थे, जिनके हम डिस्कस कर रहे थे। मतलब भैया किसी को तो बता रहा, मैं आपका भाई हूँ। मेरा चेहरा बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। तो ये कहानी है, अल्लाह बे तेरी चलते तो चल रहे हैं। पढ़ाता थोड़ी है, सागर की तो बातें कर रहा हूँ, जिसका नाम है सागर। ठीक है, देखो ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बातें नहीं करनी, ठीक है ना? ट्रॉपिक कैंसर है। अब आते हैं इस टर्म पे, नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है और रोटेटिंग मानसून क्यों कहते हैं। सन क्या करा, आफ्टर दिस जून टू सितंबर इज मानसून सीजन इन इंडिया, जून टू सितंबर। ठीक है, जून से बारिश शुरू होती है, कहते हैं 1 जून को आपका केरला कोस्ट पे बारिश हो जाती है, और अप टू 15 जुलाई पूरे इंडिया में बारिश होती है। 15 जुलाई, उसके बाद कम होती होती सितंबर तक खत्म हो जाती है। जून टू सितंबर इज द मानसून मंथ ऑफ इंडिया। आफ्टर सितंबर अक्टूबर आ जाता है ना? तो सन क्या कर रहा है, साउथवर्ड मूव कर रहा है। सन क्या कर रहा है, साउथवर्ड मूव कर रहा है। साउथवर्ड मूव करते करते वो भाई साहब क्रॉस कर गए इक्वेटर को अराउंड सितंबर। ठीक है, सितंबर उन्होंने इक्वेटर क्रॉस कर दिया। इक्वेटर से वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आने लग गए, जहां पे इक्विनॉक्स कहते हैं, है ना? इसे कहते हैं इक्विनॉक्स। ओके, तो ये कहानी है। जब ये क्रॉस करते हैं, मैंने बताया सन कहां पे, नीचे, तो आईटीसी रेट भी चला गया कहां पे, सन के पास। तो यहाँ पे वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, यानी अगर हम लैंड और सी में देखें तो लो प्रेशर एरिया कहां पे होगा, सी वाले एरिया में होगा, है ना? सन तो वहां पे चमक रहा है, तो लो प्रेशर एरिया सी में होता है ठंडियों में, और हाई प्रेशर कहां पे क्रिएट होता है, लैंड एरिया में। अब क्या होता है, जिस जिस डायरेक्शन से विंड आती है उसी उसी डायरेक्शन से निकल जाती है। अब ये विंड यहाँ पे थी, ऐसे ऐसे वापस आई, है ना, और ऐसे ऐसे निकल गई, नहीं निकली? ठीक है, और जब ये ऐसे निकलती है भाई, यही तो रूट था इनका बेचारियों का। सेम रूट से वापस आएंगे। ये पानी कहाँ से आया फिर? अभी बता रहा हूँ, सुन लो, अभी कहानी सुनो पहले पूरी। ठीक है, तो जब ये वापस आती है तो यहाँ बारिश नहीं होती है। ठंडी में दिल्ली में कहा मुश्किल से लाइक वो एक बताएंगे, यूपी बिहार में बारिश नहीं होती ठंडी में, ऐसे कोई माँ की बाढ़ आ गई मान लो, ये सर्दियों में ऐसे करके हल्की फुल्की कन्वेक्शन हल्की फुल्की हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन एज पर दिस थ्योरी बारिश नहीं होगी और नहीं होती है, लाइक माइनर तो हल्का फुल्का चलता है, लेकिन वैसे बारिश वाला मौसम नहीं है वहां पे। लेकिन इसकी अब दिलचस्प कहानी क्या है, तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश होती है भाई। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन देखो, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट, ये है साउथ और ये है वेस्ट। क्या मानसून हुआ ये, नॉर्थ ईस्ट मानसून, और एकदम विंड रिवर्स हो गई है, देख रहे हो? और यहां से पानी पूछ रहा था, ये यहां से आ रही है, पानी नहीं ला रही है, यहां से पानी लाती है वो विंड्स। बे ऑफ बंगाल से, यस, बे ऑफ बंगाल से पानी लिया, तमिलनाडु को उस पे घेर दिया। कर्नाटका, साउदर्न आंध्र प्रदेश, है ना, तमिलनाडु को प्रॉपर, चेन्नई में इस टाइम बाढ़ आती है। ये कन्वेक्शनल रेनफॉल हो गया, ये ओरोग्राफी की हो गई एक तरीके से, ईस्टर्न घाटी टकरा के कर रही है मस्त बारिश, है ना? ये कहानी है मेनली। ओके,
अब आता है कि यहां पे कैसे बारिश होती है। देखो यार, एक हमारे यूरोप में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नाम का केस होता है। वहां पे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है जिसकी वजह से वहां की विंड्स हमारे पास आती है। तो वहां की विंड्स जब आती है तो देखो ध्यान से, मेडिटेरियन एरिया में, ये मेडिटेरियन सी है, यहां से विंड्स आती है। एक और बात बताऊं, एक एयर और चलती है जिसे अपर एयर सर्कुलेशन कहते हैं, जिसे कहते हैं जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स क्यों कहते हैं इनको? जब कभी वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात है शायद, कि जब जेट उड़े थे तो उनको एक अलग टाइप की एयर फील हुई। उनको लगा जब हम आ रहे थे तो हम बहुत तेज आ गए और जा रहे थे तो थोड़ा धीरे आए। तो देन साइंटिस्ट फाइंड आउट कि कौन सी क्या है भाई, कौन सी हवा चल रही है ऊपर एकदम की, जेट तो ऊपर उड़ता है राइट, एरोप्लेन से भी ऊपर। तो उस एरिया में चलते हैं जेट स्ट्रीम्स। तो उन विंड्स को क्या बोला गया? जेट स्ट्रीम्स। तो जेट स्ट्रीम्स जो चल रही है वो पूरे वर्ल्ड में, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड में अपर एयर में चल रही है। ओके, तो यहां पे जब जेट स्ट्रीम चल रही थी भाई, तो यहां से वो विंड्स क्या लाए अपने साथ? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लाई। डिस्टर्बेंस है, समझो कि वहां पे कुछ पानी लाइक बारिश जैसा मामला हो रहा है। और कैसे हुआ? वो हवाएं मेडिटेरियन सी से आई, तो मेडिटेरियन सी से पानी उठाया, बीच में ब्लैक सी और कैस्पियन सी भी पड़ते हैं, वहां से भी पानी उठाया और हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश करी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे यानी लाइक आपके ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली वाला एरिया, पंजाब, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर, यहां पे सर्दियों में बारिश होती है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये कहां पे पैदा हो रही है? मेडिटेरियन सी के ऊपर, जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में। ठीक है, कैसे आए यहां तक? जेट स्ट्रीम खींच के लाए। समझ आई इतनी सी बात? हाँ जी भैया। यही रीजन है। ये इस टाइम सर्दियों में कौन सी क्रॉप उगती है इंडिया में? रबी क्रॉप, है ना? रबी क्रॉप आता है जब वीट वगैरह, ये बहुत यूजफुल होती है रबी क्रॉप के लिए वाली बारिश। ओके, दिस बारिश, दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसका मानसून से कोई लेना देना नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये जो बारिश है इट इज वेरी यूजफुल फॉर रबी क्रॉप। ओके, तो ये इस एरिया में होती है और जम्मू कश्मीर में मैंने बताया हाइट पे है, तो यहां पे ये स्नोफॉल के रूप में होती है। और ये वही स्नोफॉल है जहां पे ग्लेशियर फिर बन जाते हैं। अगर ये ना हो, ग्लेशियर नहीं बनेंगे। मेन रीजन है ग्लेशियर फॉर्म होने का, वेस्टर्न डिस्टर्ब यस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। यही रीजन है कि ग्लेशियर बना है और ग्लेशियर है, आपका क्या मामला कि रेनफॉल हो रहा है। रेनफॉल वहां पे क्या? स्नोफॉल के रूप में, राइट? बर्फ गिरेगी यहाँ पे, देखना भी धीरे धीरे, जैसे सर्दी आएंगी बर्फ गिरना शुरू होगी और फिर बारिश भी होती है। यहाँ पे देखा होगा तुमने ठंड में, हाँ जी भैया, ठंड में बर्फ है ना? गिरती है। कंफ्यूज आते हैं बंदा, रेनकोट पहने हुए जर्सी, है ना? सर ये कहानी, दीज आर ऑल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। रबी क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ओके, यहाँ पे ग्लेशियर बन रहे हैं, यही रीजन है इंडिया के रिवर्स का पेरेनियल होने का। ऊपर पेरेनियल मतलब जो सालाना बहती है। यहाँ पे कावेरी एक एक्सेप्शन है। कावेरी रिवर में भी सालाना पानी रहता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में तो उसको साउथ वेस्ट मानसून से मिल जाता है और सर्दियों में नॉर्थ ईस्ट। समझ आ गया? गोदावरी और ये उनमें नहीं। यहाँ पे नहीं होगा, गोदावरी में पानी नहीं मिलेगा उसको, इस नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल नहीं मिलेगा। कहां से मिलेगा? महाराष्ट्र में बेचारे भूखे और फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो वो पेरिनियल नहीं है। नो, पेनिनसुलर रिवर्स और सीजनल रिवर। पेरेनियल क्या होता है? ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारा पानी सालाना रहे। अब ये नहीं सूखी जाए तो लाइक सीजनली बोलेंगे, कम क्वांटिटी, बहुत ही लो क्वांटिटी हो जाती है उनकी। ठीक है, ये जो नॉर्थ सारी पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल होती है। ठीक है, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी एंड एक्सेप्ट कावेरी। एक फैक्ट लिखो इसमें तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु कोस्ट डू नॉट गेट्स रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। दो कारण। पहला कारण क्या? वो वेस्टर्न घाट की वजह से। क्या होता है? क्या चीज बोली मैंने उसके लिए? लीवर्ड। Yes, because Tamil Nadu coast lies in the leeward side of Western Ghat. So, Tamil Nadu coast lies in the leeward side of Western Ghat. पहला रीजन तो ये कि साउथ वेस्ट मानसून बारिश नहीं हो रही। दूसरा रीजन क्या? अरेबियन सी ब्रांच क्या करती है? लीवर्ड साइड क्या बोला? ऑफ दिस वन वेस्टर्न घाट। बस एक ही। अब दूसरा रीजन है कि चलो ये तो अरेबियन सी ब्रांच के ऐसे दिक्कत होगी, बे ऑफ बंगाल क्यों नहीं करती? बिकॉज इट लाइज पैरेलल टू वेस्टर्न। लिख लो सेकंड, बिकॉज बे ऑफ बंगाल ब्रांच lies parallel to the eastern ghats
Therefore, it do not rains on तमिलनाडु एरिया। लेकिन फैक्ट लिखो इसमें कि मौसिन राम इन चेरापूंजी इन खासी हिल्स, मौसिन राम MAYSANWRAM ऐसे करके लिख लो, मौसिन राम इन चेरापूंजी इन खासी KH खासी ठीक है, इन खासी yes, इन खासी खासी हिल्स ऑफ मेघालय plateau have highest amount of rainfall in the world. लिखो some local winds, हेडिंग डालो some local winds names, names जोड़ो, local winds लिखो। नंबर 1 मैंगो शावर, ये विंड्स का नाम है, कहां पे होते हैं? कर्नाटक। केरला एंड कर्नाटका, ठीक है, केरला एंड कर्नाटका, ठीक है। क्यों मैंगो शावर क्यों बोला? अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज कर देते हैं। दूसरा है आपका ब्लॉसम सावर, कर्नाटका। बिल्कुल, ब्लॉसम सावर क्या होता है? जैसी ये वाली हवाएं चलती हैं गर्मियों के मौसम में कर्नाटका के ऊपर, तो वहां के कॉफी होती है वहां पे, ठीक है, कॉफी का खेती होती है वहां पे, तो कॉफी के प्लांट ब्लॉसम्स कर जाते हैं, लाइक उनके फ्लावर खिल जाते हैं, यानी कॉफी वाला प्लांट जल्दी रेडी हो जाता है कटने के लिए, ठीक है, मैच्योर हो गया, तो इसे ब्लॉसम शावर भी कहते हैं। लिख लो, ब्लॉसम शावर हैपेंस इन केरला एंड नियर बाय एरियाज, ओके, हेल्पफुल फॉर कॉफी प्लांटेशन, नॉर्वेस्टर्स, नेक्स्ट इज नॉर्वेस्टर्स, नॉर्वेस्ट NORWESTERS, नॉर्वेस्टर्स, इसको दो नाम से बोलते हैं, लाइक लिख लो, नॉर्वेस्टर्स ब्लो इन वेस्ट बंगाल, नॉर्वेस्टर्स ब्लो इन वेस्ट बंगाल, क्या बोलते हैं नॉर्वेस्टर को वेस्ट बंगाल में? काल बैसाखी, काल बैसाख के मौसम में काल बन के आती है, काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल में क्या बोलेंगे नॉर्वेस्टर को? काल बैसाखी। और आसाम में भी बहती है नॉर्वेस्टर, इन आसाम इज कॉल्ड बारडोली चीरा, बारडोली चीरा, ठीक है। किस हाँ बारडोली BARDOLA, बारडोली CHHEERHA, चीरा, चीर देना, ठीक है। ये किस लिए हेल्पफुल होती है? वहां पे आपके राइस की खेती के लिए और जूट की खेती के लिए, लिख लो, हेल्पफुल फॉर राइस, टी एंड जूट कल्टीवेशन, राइस, टी एंड जूट कल्टीवेशन। लास्ट है लू, है ना, कहां बहती है? पंजाब से बिहार की तरफ, सब आता है उसमें, पंजाब बिहार की तरफ, पंजाब टू बिहार, ये हो गया। मॉनसून में यही कहानी है।